अस्सलाम वालेकुम। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और पहला क्वेश्चन है कि सर आपने CSAP मिस कर दी है। कल ये हमारे सुमैर अली साहब हैं, इन्होंने मैसेज किया है। तो CSAP के हवाले से मैं बता दूं कि मेरी वॉच लिस्ट में नहीं है। हम 101 कंपनीज़ हमारी वॉच लिस्ट में हैं, मैं उन्हीं का एनालिसिस करता हूँ। और वो 101 कंपनीज़ डेली आपको मेरी कैटेगरीज़ वाली लिस्ट में नज़र आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है जी कि ये KHMD लाहौर से इन्होंने कमेंट किया है कि लकी सीमेंट का शेयर अभी बाय करना चाहिए या बाद में जब स्पिलिट हो जाए। देखें, जब ये अभी लकी सीमेंट में जब ये स्पिलिट होगा, बात की बात है, जैसे मारी ने बोनस दिया था, तो जितनी भी गेम होती है ना वो एक्स होने से पहले पहले होती है। जब स्पिलिट हो जाएगा ना फिर ये बिल्कुल खामोश हो जाएगा बहुत लंबे अरसे के लिए, ये मैं आपको बता दूं। फिर इसमें इतनी ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं मिलेगी आपको और इसमें कुछ भी नहीं रहेगा कुछ अरसे के लिए, जैसे मारी में नहीं रहा। तो इसी तरह लकी सीमेंट भी स्पिलिट होने से पहले पहले, एक्स होने से पहले पहले जो है इसके अंदर काफ़ी सारी गेम होने का मुझे अंदेशा है। लेकिन वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं उन्हीं के लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं वो तो ज़री बात है, वो किसी और तरीके से ही किसी और स्ट्रेटजी के ऊपर इसके ऊपर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, सब स्टॉक्स में इक्वल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी है इन TKT रिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल कैपिटल अमाउंट। देखें ये बड़ा ट्रिकी सा एक क्वेश्चन है और ये थोड़ा ये आपने खुद चीज़ों को मैनेज करना है। देखें अगर आपके पास 25 कंपनीज, वॉच लिस्ट में 25 कंपनीज हैं, तो 25 कंपनीज में से मैक्सिमम 7-8 कंपनीज आपकी जो है ना आपकी TKT में ट्रिगर होंगी आपकी बाइंग। और अगर आपके पास 50 कंपनीज हैं तो 50 में से हो सकता है 10-12, 8-10-12 इतनी कंपनीज आपकी ट्रिगर होगी आपकी प्राइस। और अगर आपके पास 100 कंपनी आप वॉच लिस्ट में हैं तो 100 वाले जो हैं वो 20-25 तक भी जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप ये देखिए कि आपकी वॉच लिस्ट में कितने स्टॉक्स हैं। वॉच लिस्ट के हिसाब से फिर आपने अपने कैपिटल को देखना है और उस कैपिटल को कैसे आपने डिसबर्स करना है, ये अब आपने खुद इसके बारे में काम करना है। मैंने मोटा मोटा चीज़ें आपको बता दी। देखें अगर आपके पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और आपके पास 50 कंपनीज हैं आपकी वॉच लिस्ट में, तो ज़हन में रखें कि 15 कंपनीज जो हैं वो आपके उसमें आ सकती हैं जिनकी बाइंग ट्रिगर होगी। दूसरी बात ये है कि जब आपकी बाइंग ट्रिगर होती है और आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपने कुछ चीज़ों की छांटी भी करनी है। छांटी ऐसे करनी है कि कोई फ़र्ज़ कर लें आपने स्टॉक लिया, अच्छा जा रहा था, मतलब आपने लिया तो अच्छा जा रहा था तो लिया, ज़री बात आपकी TKT में आया। अब हुआ ये कि वो 2-3% लॉस पे खड़ा हुआ है या 1-2-3% प्रॉफिट पे खड़ा हुआ है या 3-4% प्रॉफिट पे खड़ा है। बाकी स्टॉक्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स आपके परफॉर्म नहीं कर रहे, ना उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ना वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। आप उनको सेल करके नए स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। तो ये इसका एक तरीक़ाकार हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते रहें ताकि हम इसको बार बार डिस्कस करेंगे तो ये आपको पॉलिसी आपको क्लियर हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं जी कि AGL के बारे में इन्होंने कहा है कि जी AGL की रिकवरी कब होगी, इसको हम आखिर में डिस्कस करते हैं क्योंकि चार्ट पे जाना पड़ेगा मुझे। अगला क्वेश्चन है कि सर साजगार में पैरामीडिंग कर सकते हैं, इसको भी मैं चार्ट पे डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन को भी। और दूसरा क्वेश्चन है सर आई एम गोइंग टू गो फॉर A क्लास एंट्री। मैंने A क्लास, B क्लास, C क्लास एंट्री के बारे में बताया था, उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है। तो हम इसको भी चार्ट पे जाके मैं इसको डिस्कस करता हूँ। अगला क्वेश्चन है RSI क्रॉसिंग अबव 60 इज मस्ट इन द TKT स्ट्रेटजी। इसको भी मैं सारे तो चार्ट वाले क्वेश्चन आ गए आज। ठीक है, अब हम जाते हैं चार्ट पे। सबसे पहले जो क्वेश्चन था इनका वो हम देख लेते हैं, ये कौन सा, वहाँ से चलते हैं। चलें जी, सबसे पहले AGL से स्टार्ट करते हैं। AGL को ये कह रहे हैं कि कैसा लगता है। देखें AGL इस मतलब जो अभी करंट सिचुएशन है इसके अंदर 76 हाई लगा और अभी चल रहा है 62। अभी तक तेजी में है, मंदी में नहीं गया। करेक्शन इसने पूरी, मतलब अभी हम इसको हम कहते हैं करेक्शन कर रहा है ये अपनी, ठीक है, प्राइस की करेक्शन कर रहा है। जैसे गया ये इसकी टोटल 43 से 76 तक की मूव है इसकी, 3-4 स्विंग करता हुआ ऊपर चला गया। तो अब ये अपनी करेक्शन कर रहा है।
45 की मूविंग एवरेज तोड़ेगा तो हम समझेंगे कि यार इसकी मंदी स्टार्ट होने वाली है। तो अभी 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, 200 की मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है। RSI अलबत्ता जो है वो 47 तक गई है अभी तक, ये 40 तक, अभी तो 40 तक भी नहीं गई RSI इसकी, तो 40 के बाद कहीं जाके मंदी स्टार्ट होती है। तो अभी जान है AGL के अंदर। अब आपने करना क्या है कि आप, वही बात है TKT के अंदर जब आप जाएंगे, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, देखें लॉन्ग टर्म वाले तो अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिक्स करेंगे ना मेरे भाई, मेरी वीडियोस को सबसे पहले ये मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं बता सकूं कि यार ये मैं जो बात कर रहा हूं ये किसके लिए कर रहा हूं, फिर भी मैं भूल जाता हूं। तो मुझे लगता है जिसकी वजह से लोग गलत गाइड हो जाते हैं, उनको गलत गाइडेंस मिलती है। ये मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वालों के लिए। लॉन्ग टर्म अगर आपने ट्रेड करनी है तो भाई मेरी एक लॉन्ग टर्म वाली मैंने वीडियो बना दी है, परेशानी से बचें, और उस वीडियो को जाके देखें और उसको देखें। अभी अगर मैं AGL की बात करूं, AGL में तेजी चल रही है अभी तक, तो आप AGL में को बाय नहीं कर सकते। AGL में तेजी चल रही है, AGL अभी ग्रीन चल रहा है। जब ये रेड होगा, रेड के बाद ग्रीन होगा, तब आप उसको बाय करेंगे लॉन्ग टर्म वाले, ठीक है। और लॉन्ग टर्म वाले, अब इसको अगर आपने इसको बाय किया था, फर्ज कर लें मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक ये 24 रुपए में 25 रुपए में बाय हुआ है और अभी 62 रुपए चल रहा है, सेलिंग हुई नहीं है। और आप इसमें 25%, 100% क्या 200% भी इसमें आप 150% तक आपको इसमें प्रॉफिट हो गया। तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की इसमें भी स्ट्रेटजी आप लगाते तो उसमें भी काफ़ी ऊपर आपको गेन हो सकता था। AGL की बात कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा वेट कर लें, कभी भी आप लेट नहीं होते। जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं तो आपको लगता है कि यार बड़ी आसान है ट्रेडिंग, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, वो मुश्किल होता है काम। बैक टेस्टिंग आसान होती है, फ्रंट टेस्टिंग मुश्किल होती है। तो आप अगर AGL लेना चाहते हैं तो उसको आपको वेट करना पड़ेगा। रेड होगा, रेड के बाद कहीं उसके बाद दोबारा ग्रीन होता है, तब आप उसको बाय करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वो आप जाके वीडियो देख लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। और शॉर्ट टर्म वाले अभी तेज़ी में है भाई, अभी ये दोबारा अगर TKT में आएगा हम इसको बाय करेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। AGL की बात कर रहा हूँ मैं, अभी ये तेज़ है, इसमें अभी कोई परेशानी नज़र नहीं आती मुझे। इसके बाद क्वेश्चन है जी हमारा, साजगार में पैरामीडिंग कर सकते हैं? कल उन्होंने बोला है, ठीक है। अब हम देखते हैं जी साजगार का चार्ट। साजगार में देखें, ये यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पैरामीडिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने एक पैरामीडिंग की भी वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख लें जाके, वीडियोस देखें जाके, जो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली वीडियोस हैं उसको जाके देखें। और TKT की जो वीडियोस हैं, जो प्योर एजुकेशनल वीडियोस हैं, वो मैं बना दूंगा, उनका प्लेलिस्ट बना दूंगा, वो वीडियोस जाके बार बार देखा करें, उनमें से क्वेश्चन निकाला करें। अच्छा जी, ये देखें, एक सिंगल कैंडल बनी है डाउनवर्ड यहाँ पे, यहाँ पे देखें एक कैंडल बनी है ये वाली। इस एक कैंडल के ऊपर ये रेस्टिंग पीरियड नहीं होता। रेस्टिंग पीरियड मैं आपको बता देता हूं कि रेस्टिंग पीरियड क्या होता है। रेस्टिंग पीरियड होता क्या है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं रेस्टिंग पीरियड क्या होता है। ये देखें, ये एक रेस्टिंग पीरियड छोटा सा है, ये वाला ये एक रेस्टिंग पीरियड है। देखिए यहाँ पे हाई करने के बाद एक कैंडल नीचे बनी, 2 3 4 5, छठी कैंडल पे जाके उसने वो किया है। 4 से 5 कैंडल मुझे नीचे चाहिए होती हैं रेस्टिंग पीरियड के लिए, 4 से 5 कैंडल्स, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक रेस्टिंग, अभी तो चलें पीछे जाते हैं ज़रा, थोड़ा सा ये देखते हैं जी। ये देखें, यहाँ से एक मूव बनी, फर्ज कर लें, देखिए यहाँ से एक मूव बनी, ऊपर गया, अब नीचे देखें कितनी मूव नीचे से चलता आ रहा है। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये रेस्टिंग पीरियड है सारा। 4 से 5 कैंडल्स तो मिनिमम चाहिए होती हैं रेस्टिंग पीरियड के लिए, ठीक है। हम आपको ना लकी में मैं आपको इसको समझाता हूँ, साजगार में इतना अच्छा समझ नहीं आएगा आपको। ये देखें, लकी में आपको समझ में आ रही है, लकी में हम जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ रेस्टिंग पीरियड नज़र आ रहा होता है। ये देखें, एक मूव बनी, ये एक मूव बनी, इस मूव के बाद देखें ये सारा रेस्टिंग पीरियड है, ये हमारा सारा रेस्टिंग पीरियड है, ये है, ठीक है। छोटा रेस्टिंग पीरियड भी दिखा देते हैं आपको, छोटा रेस्टिंग पीरियड भी दिखा देते हैं आपको।
ये छोटा रेस्टिंग पीरियड है, छोटा ये भी इतना छोटा नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे आप लाइन लगाएं, ये सारा रेस्टिंग पीरियड है हमारा, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा हम देख लें तो ये वाला छोटा आ गया जी, ये छोटा आ गया जी। ये देखें, एक कैंडल नीचे बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, चौथी बनी, पांचवी कैंडल पे जाके उसने ये सबसे छोटा रेस्टिंग पीरियड है। 4 से 5 कैंडल्स हमें उस जो रिसेंट हाई होता है उससे नीचे चाहिए होती हैं, उसको हम डेली चार्ट के ऊपर हम उसको रेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। बार बार आपको इतनी एंट्रीज नहीं मिलेंगी इसके अंदर, पैरामीडिंग के अंदर, ठीक है। तो ये लकी हो गया। मैपल लीफ में भी आपको थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा मुझे लगता है। मैपल लीफ को हम देख लेते हैं। मैपल लीफ आप ये देख लें, मैपल लीफ में अभी जो लास्ट देखें 1 2 3 4 5 छठी कैंडल में जाके ये यहाँ पर आप देखें, ये रेस्टिंग पीरियड था। छठी कैंडल में जाके उसने अपने आप को तेज़ किया है, ठीक है। इसके बाद हम दिखा देते हैं आपको। अब ये देखें यहाँ पर ये 2 कैंडल्स बनी नीचे, मैं इसको रेस्टिंग नहीं मानता। 2 कैंडल्स बने, एक रेड बनी एक ग्रीन बनी, उसके ऊपर चला गया, तो ये रेस्टिंग पीरियड नहीं है। सही है जी, उम्मीद है आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, थैंक्स आई एम गोइंग टू फॉर ए क्लास एंट्री। ए क्लास एंट्री के बारे में देखिए, मैंने ए क्लास एंट्री के बारे में कहा था कि देखिए मैपल लीफ सीमेंट है। मैपल लीफ सीमेंट यहाँ पर देखें एक टीकेटी की एंट्री बनी थी हमारी इस जगह पे, तो आप जो मूविंग एवरेज है वो अपवर्ड होती है, एक डाउनवर्ड होती है, एक अपवर्ड होती है। तो अपवर्ड मूविंग एवरेज हो और आपका टीकेटी में एंट्री बन रही हो तो हम उसको ए क्लास एंट्री बोलते हैं। जैसे आप लकी सीमेंट में देख लें, आप जहाँ पे भी लकी सीमेंट में एंट्री बनी वहाँ पे देख लें कि कैसा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे बनी थी, इस जगह बनी थी, कहाँ पर 1621 रुपये पे बनी थी हमारी। लास्ट एंट्री बनी है 1621 रुपये पे। आज देख लेंगे क्या चल रहा है, 1750 चल रहा है। 1621 पे एंट्री बनी थी, अपवर्ड थी, देखें कैसा उसने क्लिक किया है। लकी है, मैपल लीफ सीमेंट है। अच्छा, अब नेट सोल के बारे में बात करता हूँ। अब देखें नेट सोल है, नेट सोल अभी आप देख लें कि इसका इसकी डाउनवर्ड है, 45 की मूविंग एवरेज डाउनवर्ड है। अगर यहाँ पर कहीं पर इसकी RSI, अब यहाँ पर जब आपकी टीकेटी की एंट्री बनेगी, ये बी क्लास एंट्री नहीं होगी, ये सी क्लास एंट्री होगी। बी क्लास होती है बिल्कुल स्ट्रेट हो तो मैं उसको चलो बी क्लास कहता हूँ, ये सी क्लास एंट्री होगी। मैं ए बी सी तीनों पकड़ता हूँ, ठीक है। मुझे स्टॉप लॉस लेने में प्रॉब्लम नहीं है। आपका दिल अगर कमज़ोर है, आप ए क्लास एंट्री पकड़ा करें, थोड़ा सा दरमियाना है तो ए और बी दोनों पकड़ लें। कमज़ोर है तो फिर ए पकड़ें, और दरमियाना है तो ए बी दोनों पकड़ लें, और अगर मजबूत है दिल ए बी सी तीनों पकड़ लें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए मैं जितने रूल रेगुलेशंस चीज़ें ऐड करता चला जाता हूं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा उसको अडॉप्ट करे। आपने जो सिंपल चीज़ें चल रही होती हैं उनको आप बस सिंपल तरीके से चला करें, और कुछ चीज़ें आपके लिए होती हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं होती। अगर ए बी सी मतलब मेरे लिए नहीं है, वैसे मुझे पसंद है कि मैं ए क्लास एंट्री ही करूं। मैं ए बी सी क्यों लेता हूं कि तमाम लोगों को मैं गाइड कर रहा होता हूं, ताकि मैं एक समझ लें कि एक टेम्पलेट के तौर पे लेके चल रहा हूं, तो सारे लोग ताकि उसके अंदर शामिल हो जाएं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें मैं लेके चल रहा होता हूँ। आगे चलते हैं जी। ये थी जी आज की हमारी सेशन, और बस चीज़ों को हम ऐड करते रहते हैं। एक मुझे लगता है कि एक चीज़ रह गई है, होल्ड करें। एक चीज़ रह गई है, एजीएल हमने डिस्कस कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, एक क्लास एंट्री। अच्छा, एक और इन्होंने बोला है, फॉर पॉइंटिंग अप दैट वे आई एम मेकिंग फ्यूअर ट्रेड्स। ओके, RSI का इन्होंने बोला है, RSI क्रॉसिंग अबव 60 इज मस्ट इन द TKT स्ट्रेटेजी, हाउएवर आई ओवरलुक द कंडीशन ऑफ इट्स क्लोजिंग अप। हाँ, ये मैं आपके साथ एक डिस्कस कर लेता हूँ चीज़। वो ये है जी कि देखें, ये फ़र्ज़ कर लें हम MLCF को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि इस जगह पे देखें, ये इसको पॉइंट आउट करें, ये हाई लगा, यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हुई। अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें RSI थी 68.43, यहाँ से नीचे आती गई मार्केट। यहाँ पे जब आखिरी जो रेड कैंडल बनी है, इस पे है 59.61।
मैं इसमें टीकेटी में एंट्री नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा मैं आपको बताता हूं कि मैं टीकेटी में कहां पे एंट्री लूंगा। इसको हम देखते हैं और यहाँ पे नहीं बन रही मेरी एंट्री। क्यों नहीं बन रही, चले मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको कि देखें अब एक RSI हाई लगा 68.43, अब नीचे आ रही है मार्केट 68.77 हुई, उससे अगली 68.37 हुई, उससे अगला 65.86 नीचे आई, उसके बाद 59.61 हुई, उसके बाद अगली 69.89। मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा जब तक 55 नहीं तोड़ेगा ना। मैं ऊपर से नीचे आते हुए दोबारा अगर वो 60 के राउंड बनती भी एंट्री मैं नहीं लूंगा। एंट्री 55 तोड़ेगा, उसके बाद अगर वो 60 क्रॉस करेगा तो मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं लूंगा। यहां पर इस जगह पे मैं पैरामिडिंग को प्रेफर करूंगा। ये देखें ये हमारा रेस्टिंग पीरियड आ गया छोटा सा, तो यहां पर मैं पैरामिडिंग, मेरी यहां पर एंट्री जब ऊपर जाएगी मैं पैरामिडिंग करूंगा तो मैं सेफ रहूंगा। पैरामिडिंग में मेरी एंट्री हो जाएगी, मुझे स्टॉक मिस नहीं होगा। लेकिन यहां पर मैं टीकेटी में एंट्री नहीं लूंगा दोबारा। हो सकता है पीछे से हम चलते आ रहे हैं, हमने पुशिंग को सेल कर दिया है और हम डेली टाइम फ्रेम पे टीकेटी में एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो टीकेटी में इस तरह एंट्री नहीं होगी। 55 का RSI मुझे तोड़ना मुझे जरूरी है। 55 टूटेगा उसके बाद मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज तो बार बार आपकी एंट्री एग्जिट करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। क्या आप कहेंगे यार जैसे 60 तोड़े उसके बाद 60 क्रॉस करे अगली कैंडल में ही मैं उसको दोबारा बाय कर लूँ, ये आपको बहुत जगह पे आपको धोखा होगा, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो मैंने 55 का मैंने रखा हुआ है अपना तरीक़ेकार। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखें यहाँ पर हाई लगा 72.60। अब हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। अब ये नीचे आ रहा है, अब हम देख रहे हैं यार कि ये आ रहा है नीचे आया, यहाँ पे नीचे आते आते यहाँ पे आप देखें ये 67.92 थी, अगली कैंडल 58.04 हुई। अब देखें अगली कैंडल अगर 60 ऊपर बन जाती आप बाय कर लेते तो ये मसला बन जाएगा आपके लिए। अगली कैंडल बनी है 52.86। अब उससे अगली कैंडल अगर हमारी 60 क्रॉस करेगी तब हम उसके अंदर बाय करेंगे, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे। उसके बाद अगली देखें 44 हुई, नहीं बाय किया, उसके बाद 50 हुई, फिर हमारा टीकेटी में हम चले जाएंगे उसको जहाँ पर वो RSI हमारा क्रॉस होगा 61.98, ये क्रॉस हुआ और इसके बाद एंट्री बन गई और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एंट्री बन तो गई 50.53, 50. ये हमारी एंट्री बनी और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद हमारी एंट्री हुई यहाँ पर 58.65, यहाँ पर एंट्री हुई हमारी 50.90। यहाँ पे एंट्री नहीं हुई हमारी क्योंकि इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ, अगला हुआ। फिर हमारी एंट्री हुई हमारी 51.55 और उसके बाद धमाके जी। उसके बाद ये हमारा मैपल लीफ सीमेंट आप समझ लें कि हमारा हाई लगा 63.81, उसके बाद वो नीचे गया 55.62 तक। तो इस तरह हमारी चीज़ें चल रही होती हैं कि जब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप RSI ऊपर चल रहा है 70-75 चल रहा है, उसके बाद नीचे आ रही है मार्केट, आ रही है 55 तोड़ेगी, फिर आपने अलर्ट हो जाना है कि जब भी अब 45 से ऊपर होगी मूविंग एवरेज डेफिनेटली और प्राइस 45 मूविंग एवरेज से ऊपर होगी, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर होगी और फिर जब RSI 60 क्रॉस करेगा तब आप बाय करेंगे और वो होगी भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी A क्लास एंट्री होगी, B C क्लास नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। ये ज़्यादातर मैंने बातें शॉर्ट टर्म वालों के लिए की हैं, खुद सेंस कर लिया करेंगे। शॉर्ट टर्म वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर कहीं भूल जाऊँ कि यार ये मैंने शॉर्ट टर्म वालों को एडवाइस कर रहा हूँ या लॉन्ग टर्म वालों को एडवाइस कर रहा हूँ, मेरा तो दिल करता है कि मैं चैनल ही अलग कर दूँ। हाँ, इसके ऊपर मुझे आप एडवाइस करें कि मैं शॉर्ट टर्म वालों का चैनल ही अलग कर दूं ताकि मैं हर वीडियो के शुरू में कह दूं कि भाई ये वीडियो शॉर्ट टर्म वालों के लिए है, लॉन्ग टर्म वाले अल्लाह का वास्ता है इस वीडियो को बंद कर दें। ये मुझे आपने मशवरा देना है कि मैं इस चैनल दूसरा बना दूं, मुझे नुकसान होगा इसका। अगर आपका फ़ायदा होता है भाई तो मैं ये नुकसान भरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं बहुत सारे नुकसान कर रहा हूँ, ये एक और नुकसान हो जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्लाह ने दिया है मुझे कि मैं नुकसान कर सकता हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं नुकसान कर लूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।